आइए साथियों देखते हैं कुछ पंक्तियाँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही चांस रहते हैं और कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, जो पढ़ाता भी है वो बहुत सारा पढ़ाता है, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे वो केवल इम्पोर्टेंट होगी। और आप पंक्तियों को जानते तो हैं लेकिन किसका है ये नहीं पता रहता है आपको। आपके एग्ज़ाम में जब आता है तो होता है कन्फ्यूजन। आप दो ऑप्शन छांट लेते हैं, दो ऑप्शन में अटक जाते हैं कि कौन सही होगा। पहले तो इसको आप एक बार जान जाएंगे, समझ लेंगे, तो आप एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। ये क्वेश्चन खूब पूछता है आपके एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये तरनी तनुजा टट तमाल तरवर बहु छाए आपके एग्ज़ाम में एक बार नहीं कई बार देखने को मिला है। मेरे साथ जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो यही क्वेश्चन आया था। क्या था? तरनी तनुजा टट तमाल तरवर बहु छाए। ये पंक्ति किसकी है, किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है? कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। सिंपल है, कोई ट्रिक कोई कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। बस पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे है, जब जब होई धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। क्या है? जब जब होई धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। ठीक है, पंक्ति तुलसीदास की है। जो पंक्तियाँ आप रामायण से हैं वो तुलसीदास की हैं। ठीक है, आप समझ में आया? दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। और ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। ये पंक्ति किसकी है? तो आपके रहीम की। किसकी? रहीम की। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन से सांप जो है लगा रहता है, उसी की बात कहता है कि विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। किसकी है? रहीम दास जी की है। ठीक है, रहीम की। आगे है, जाकी राखी भावना जैसी अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये है आपकी तुलसीदास जी की, जो कि रामायण से ली गई है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है साथियों। आगे है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आसान है, मीरा की है। इसके बाद है, प्रभु जी तुम चंदन मैं पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। किसकी रचना है या किसकी ये पंक्ति है? तो ये है रैदास जी की। किसकी? दास जी की। ठीक है, तो रैदास शब्द आ रहा दास। ठीक है, ये प्रभु के लिए दास बन रहा है, अपने आप को पानी समझ रहा है। आगे है साथियों, काग के भाग बड़े फजनी हरि हाथ से। फजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। ले गए माखन रोटी किसकी है? रसखान जी की ये पंक्ति है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और कोई पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए या हट जाते हैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए साथियों इधर देखेंगे। अब कहता है क्या? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारे गुरु आपने गोविंदियो बताए। ये तो सब जानते हैं किसकी रचना है, किसकी है पंक्ति? कबीर दास जी की। किसकी? कबीर की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोय। अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। किसकी है? कबीर दास की। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में ये दो लाइन नहीं दे के एक ही लाइन पूछ देता है, ये नीचे वाला लाइन दे देता है कभी कभी। ठीक है, ठीक है, जैसे वो दे देगा कि अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास जी की। आगे है, पंडित बाद बते झूठा।
पंडित बाद बते झूठा, किसकी है? कबीरदास की। आगे है साथियों, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किसकी है? कबीरदास की है। किसकी? कबीरदास की। आगे है राम नाम तत्सार, राम नाम तत्सार, ये भी कबीरदास की है। आगे साथियों, मंगल भावनाएं मंगलहारी, किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। तो हम बता चुके हैं जो भी आपके रामचरितमानस से देखने को मिलेगी वो आपका तुलसीदास की होगी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर इसका दूसरा या सेकेंड पार्ट चाहिए तो बताइएगा, जिसमें हम देखेंगे बहुत ही अच्छे और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम वीडियो एक और इसका बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटा वीडियो था साथियों, इसके बाद इसका एक और वीडियो लेकर आएंगे। थोड़ा सा समय लगता है खोजने में, लिखने में, पढ़ने में, तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेकर आना होता है, इस वजह से। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।